एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इरिना इंस्टेंट एजुकेशन। मैं हूं इरिना और इस वीडियो में अगेन मैं दोबारा से कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस लाई हूं जो हर एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट कर किए गए हैं। ठीक है, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस रिपीट हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो छट छट के मैं आप लोगों के लिए वही इडियम्स एंड फ्रेजेस लाई हूं इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, कौन सी ईयर में मैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया, कौन से एग्जाम में वो भी मैं मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। ठीक है, तो शुरू करें। फर्स्ट हमारा है सी आई टू आई। अब मीनिंग क्या है? आई टू आई माने आंखों में आंखें डालकर देखना, मतलब किसी चीज के साथ सहमत होना। हम आंखें फेर लेते हैं, ये मीनिंग समझिएगा कैसे। जब हम आंखें फेर लेते हैं मतलब हम उससे एग्रीड नहीं है, उससे सहमत नहीं है, तब हम आंखें फेर लेते हैं। लेकिन हम किसी के साथ सहमत होते हैं तो हम आंखों में आंखें मिलाकर देखते हैं, मतलब आंखों से आंखें मिलाना। आई टू आई, सी आई टू आई, इसका करेक्ट मीनिंग है एग्री विद समवन। ये ऑप्शंस आए हैं, जो ऑप्शंस आ चुके हैं वो मैं बता रही हूँ। एग्री विद समवन, बी इन फुल एग्रीमेंट, दो ऑप्शन आए हैं, यही दो ऑप्शन आए हैं। एमटीएस में 2017 में और स्टेनोग्राफर में आया है 7/2/2019 टियर 1 में, और दो बार आया है 6/3/2020 में, दो बार आया है स्टेनो के उसमें। ठीक है, तो ये हिंदी मीनिंग मैंने दे दिया सहमत होना, किसी के साथ सहमत होना, किसी के साथ एग्रीड होना, उसे कहते हैं सी आई टू आई। ठीक है, अच्छा सीजीएल में आया, सीजीएल टियर 1 में 6/3/2020 में आया, तीन बार आया है, तीन बार आया है। एक बार एमटीएस में आया 2017 में, और स्टेनो के एग्जाम में, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया 2019 में, और सीजीएल में आया 6/3/2020 में। ठीक है, तीन बार आ चुका है, समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं बता दूं, इससे पहले वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें मैंने बताया था, कुछ मैंने बताया था एक बार रिपीट हुआ, कुछ मैंने बोला था दो बार रिपीट हुआ। ठीक है, लेकिन बाद में जब मैंने एक नजर और डाली तो देखा वो एक दो बार नहीं कई बार रिपीट हुए हैं। वो मैं मेंशन करना भूल गई या मेरी नजर में नहीं आया, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। तो ये चीज मैं आपके नॉलेज में डाल देना चाहती हूँ कि जो मैंने एक बार या दो बार बोला है, एक बार रिपीट हुआ, दो बार रिपीट हुआ, वो एक दो बार नहीं कई बार, इट हैज बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स। ठीक है, जो कई बार रिपीट हुआ है वो एक बार या दो बार, कभी कभी तीन बार, कोई कोई चार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें मेरी नजर में आया नहीं था तो मैं मेंशन नहीं कर पाई। लेकिन मैंने ये सोचना जरूर, ये बोलना जरूरी समझा कि मैं आप लोगों के नॉलेज में डाल दूं कि वो केवल दो तीन बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग डेट्स में। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं दे रही हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट कई बार हुए हैं, जो जितना मेरे नजर में आ जाता है उतना मैं मेंशन कर देती हूँ। अगर दो बार है, तीन बार है, जरूरी नहीं कि दो बार तीन बार हो सकता है, चार बार पांच बार भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, वो तो मुझे छाट के लाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उस तरह से मैं छाट के लाती हूँ। कोई एक मिस हो जाता है तो इसीलिए मैंने आपको सोचा बोल दूं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे मैंने कैसे कैसे दिए हैं, तो वो रिपीट कई बार हुए हैं। ठीक है, ये भी मैं जो दे रही हूँ एक बार हुआ, दो बार हुआ, हो सकता है तीन चार बार, पांच बार, कुछ कुछ बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रिपेयर करना है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो सी आई टू आई का मतलब समझ में आ गया, एग्रीड होना, सहमत होना, और ये तीन बार आ चुका है। ठीक है, तीन एग्जाम्स में, अलग अलग डेट्स में। ठीक है, ईयर में। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब सारा कान किसी की ओर दे देना। ऑल ईयर्स, गिव मी ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब कान से क्या करते हैं, हम सुनते हैं, है ना। तो पूरी बात, पूरी सुनना जो है वो पूरा केयरफुली, अटेंटिवली मेरी बात को सुनो। कान मेरी तरफ, कहते ना पूरा कान मेरी तरफ। कान मतलब कान का काम क्या है, सुनना। मतलब मुझे अटेंटिवली सुनो, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब है ऑल ईयर्स। लिंक करते जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिंक करके बता रही हूँ वो चीज आपको दिमाग में बैठ जाएगा, फील हो जाएगा, भूलेंगे नहीं मेरे बच्चे। ठीक है, तो ऑल ईयर्स बने वेरी अटेंटिव, या फिर टू लिसन अटेंटिवली, या रेडी टू लिसन, तीन ऑप्शन आए हैं। ठीक है, तीन बार आया है एग्जाम में, और तीनों बार ऐसे ऐसे ऑप्शन आए हैं जिसका मीनिंग वही है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मीनिंग तीनों का वही है, ध्यान से सुनना। हिंदी मीनिंग बता दे रही हूँ जिससे कि आपको फीड हो जाए दिमाग में। ठीक है, सीजीएल टियर 1 12/6/2019 में आया है, फिर स्टेनो में आया है 15/11/2021 में,
और सीपीयू में आया है 9/11/2022 में। 3 बार रिपीट हुआ है, 1-2 बार और हुए होंगे, वो मेरे नॉलेज में शायद नहीं है, ठीक है, वो देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन इतना आप बता देना कि 2 बार रिपीट हुआ है, 1 बार भी रिपीट हुआ है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तैयार जब आप लोग कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो 2 बार आए 4 बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो तैयार है, आप कर लेंगे। दैट मीन्स दीज आर इम्पोर्टेंट, बस, ठीक है। तो ऑल ईयर्स बने, सारा कान मेरी तरफ मतलब मेरी तरफ सुनो, अटेंटिवली किसी चीज को सुनना। 3 जो ऑप्शन आए वो मैंने मेंशन किया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, और हिंदी वाला मैंने अपनी तरफ से लिख के दिया है, ठीक है। कब कब आया, सीजीएल में, स्टेनो में, सीपीओ में, अलग अलग एग्जाम है और अलग अलग ईयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिट द सैक। हिट द सैक माने सोने जाना, सोने की तैयारी करना, गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद लेने जाना, गोइंग टू स्लीप, प्रिपेयर टू स्लीप या गो टू स्लीप। 2 बार ऑप्शन आया है, 1 बार आया प्रिपेयर टू स्लीप, 1 बार आया गो टू स्लीप, तैयार सोने की तैयारी करना या सोने जाना, ठीक है। ये हो जाता है हिट द सैक। ये मैंने स्टाइलिश इंग्लिश मैंने जो पढ़ाए हैं, मैंने जो इस बार में पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था, इस वीडियो में मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जिन्होंने पहले नहीं देखा होगा उनको बता दूं कि ये कुछ मेरे जो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें कुछ स्टाइलिश इंग्लिश करके मैंने दिया है। तो स्टाइलिश इंग्लिश में जो वर्ड्स हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं, इडियम्स के साथ बोलते हैं, मुहावरे के साथ बोलते हैं, तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा हो जाता है। तो स्टाइलिश इंग्लिश को जरूर पड़ेगा, उसमें मैंने इस तरह के इडियम्स यूज किए हैं। हिट द सैक भी मैंने दे रखा है। हिट द सैक मतलब सोने जाना, सोने की तैयारी करना, सोने जाना, ठीक है। हिट द सैक, प्रिपेयर टू स्लीप, गो टू स्लीप, सोने जाना, ये आपका आया था CHSL में 23/3/2018 में, और CHSL में ही दूसरी बार आया 9/6/2022 में। CHSL में 2 बार आया है, और स्टेनोग्राफर के CD में आया है 17/11/2022 में, ठीक है, 17/11/2022 में। ध्यान रखिएगा, अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग डेट्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि कोई भी इडियम्स, फ्रेजेस किसी भी एग्जाम में, किसी भी ईयर में पूछा जा सकता है। कोई ऐसा कोई वो नहीं है, रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एसी में आएगा तो उसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, सबके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वो मैं सबूत आपके सामने दे रही हूँ, ठीक है। नंबर 4 इज कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स मैंने कहते हैं कन्नी काट लिया, एकदम कन्नी काट के चला गया, उसको मैंने बोला, उसने जल्दी से काम किया, हिंदी में बोलते हैं कट जाना, कट गए तुम वहां से, कट गए मतलब तुमने जल्दी जल्दी कोई काम को बड़ी गंदे तरीके से, या मैंने अपना टाइम बचाने के लिए, या अपना पैसे बचाने के लिए, या फिर अपनी मेहनत बचाने के लिए जल्दी जल्दी किसी काम को करके हम लोग चले जाते हैं, तो वो होता है उस जो बुरी तरह से उस काम को करते हैं, उसको कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम। समय की जब कम समय होता है तो हम लोग समय बचाने के लिए बहुत ज्यादा काम है और हमें जल्दी करना है, तो हम लोग जल्दी कर लेते हैं, तो वो काम खराब होता है। जल्दी का नाम शैतान का होता है ना, जल्दी 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 बनाया, कुछ खाना बनाया या कुछ भी बनाया, कुछ भी काम किया, पढ़ाई लिखाई भी जल्दी जल्दी में कर लेते हैं बच्चे, शुरुआत से नहीं करते, जल्दी जल्दी करते, तो वो बिल्कुल पुअरली डन होता है। पुअरली डन माने उसका जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है। तो कुछ ऐसा करना पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम, समय की बचत करने के लिए, या नॉट टू डू एनीथिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी या एफर्ट। जितना टाइम लगाएंगे उतना पैसा खर्च होगा, कभी कभी होता है, तो पैसा बचाना है, या एफर्ट माने कोशिश, मेहनत, अपनी मेहनत बच जाए, ज्यादा आप पूरा डिटेल में ना करके थोड़ा कर ले, करते हैं ना बच्चे एग्जाम टाइम में ही कर लेते, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं, एक झलक पढ़ लेंगे हो जाएगा। लेकिन ये जो करते हैं, इससे आपका जो भी काम करते हैं वो उसका जो अंजाम होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो गलत तरीके से या ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। तो पुअरली डन माने खराब तरीके से करना। कटिंग कॉर्नर्स, किसी चीज को खराब तरीके से करना, किसी चीज को खराब तरीके से करना, किसी काम को जल्दबाजी में करना, जल्दबाजी में खराब कर देना। किसी काम को जल्दबाजी में खराब करना, जल्दबाजी में खराब कर देना, काम का क्वालिटी बिगड़ जाता है, ठीक है, वो चीज हो जाती है कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है।
तुमसे बोला ये काम कर दो, तुम तो कट गए, वहां से कट गए, मतलब तुम झटपट जल्दी जल्दी निपटा और चले गए, उसने देखा भी नहीं सही से बना या नहीं। तो वो चीज है कटिंग कॉर्नर्स, मीनिंग इससे लिंक करके रखिएगा। ये आपका आया है CHSL 9/8/2021 में, CPO में आया 9/11/2021 में। ठीक है, 2021 में आया, लेकिन दोनों ही डेट अलग है। 2021 में 9/8 आया, ये 9/11, ठीक है, 9/8 में आया, ये 9/11 में आया, लेकिन 2021 में आया और अलग अलग एग्जाम्स में आया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। अब हम कुछ और पढ़ेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है? हॉब्सन्स चॉइस, चॉइस से क्या पता चल रहा है? कोई और चॉइस ना होना। हॉब्सन्स चॉइस मतलब होता है कोई और विकल्प ना होना, या फिर फोर्सेबली, मतलब किसी को फोर्सेबली मजबूरी में एक ही ऑल्टरनेटिव, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। दिखाने के लिए दो रास्ते हैं लेकिन एक ही रास्ता है। ठीक है, वेयर देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, जहां पे कोई रियल ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, उसे कहते हैं, या फिर अ चॉइस फोर्स्ड ऑन समवन, एक ऐसा चॉइस जो किसी पर लाद दिया हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि तुम्हें इंग्लिश लेके ही पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़, जैसे पापा मम्मी लोग कहते हैं साइंस लो या फिर साइंस लेके पढ़ो या फिर घर से निकल जाओ। अब ये ऑप्शन क्या है? या तो साइंस लेके ही पढ़ो, साइंस साइड होकर पढ़ो, या फिर घर से निकल जाओ। ये कैसा ऑप्शन है? ये एक ऐसा ऑप्शन है मजबूरी में, घर से तो निकलेंगे नहीं। तो मतलब ऑप्शन तो दिया है, चॉइस तो दिया है आपके सामने, विकल्प रखे हैं, लेकिन ऐसा विकल्प जो आप फोर्सिबली, आप मजबूरी में उसी को चुनेंगे। अब क्या करेंगे? साइंस लेके पढ़ेंगे, घर से तो नहीं निकलेंगे। तो ये चीज चॉइस जो दिया, लेकिन चॉइस तो दिया, लेकिन वो मजबूरी में आपको चॉइस एक ही रह गया। चॉइस आपके दिखाने के लिए चॉइस है कि मैंने दिखावे के लिए मैंने दो चॉइस रखा, या तो साइंस लेके पढ़ो या घर से निकल जाओ। तो ये दो चॉइस दिए, लेकिन इससे क्या पता चलता है? इससे हमें घर से तो निकल नहीं सकते, तो ऑब्वियसली हमें साइंस लेके पढ़ना होगा। मतलब फोर्सिबली, जबरदस्ती एक ही चीज विकल्प है, वो हमें लेके चलना है, कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है, तो वही चीज होता है हॉब्सन्स चॉइस। कितना अच्छा है हॉब्सन्स चॉइस, सुनने में अच्छा लगता है, जिसमें हम विकल्प दे रहे हैं, दो चॉइस दे रहे हैं, लेकिन चॉइस वो असली में चॉइस नहीं है, असली में वो चॉइस नहीं है। अगर हमने कहा या साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, तो वो चॉइस है, लेकिन या साइंस ले लो या घर से निकल जाओ, ये चीज जो है ये चॉइस में नहीं आता। तो दोनों चीजों में अंतर समझ में आया। हॉब्सन्स चॉइस वो है जिसमें मजबूर चॉइस जो है, ऐसा चॉइस जो फोर्स किया हुआ है किसी पे, मतलब एक ही विकल्प रह गया है, लेना ही है, फिर साइंस लेके ही पढ़ना है, मन हो चाहे ना हो, घर से तो निकल नहीं सकते, ये चीज है। तो वेयर देयर इज नो रियल ऑल्टरनेटिव या रियल ऑल्टरनेटिव, असली में ऑल्टरनेटिव है नहीं है, असली में कोई विकल्प नहीं है, या फिर अ चॉइस फोर्स्ड ऑन समवन, या ऐसा चॉइस जो किसी पे थोप दिया जा रहा है कि तुम्हें करना ही करना है। अब जब ऐसी बातें होगी तो भाई साइंस लो या घर से निकल जाओ, तो साइंस लेना ही लेना है, फिर मजबूरी में आप पर थोपा गया फिर, मतलब। ठीक है, ये हो गया एक ही विकल्प होना, कोई और रास्ता नहीं होना, दो रास्ते दिए हैं, दोनों में से एक ही रास्ता आपको चुनना ही है, आपको दिखाने के लिए दो रास्ते दिए हैं, ये हो जाता है हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, ये आता है CGL Tier 1 में 5/3/2020 में, और CHSL में आया 10/6/2022 में, दो बार आया अलग अलग डेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है बीट और रिट्रीट। बीट और रिट्रीट मैंने भाग जाना या फिर रैन अवे, दोनों बार रैन अवे ही आया है। दो बार आया है CPO Tier 2 में 4/10/2021 में, और CPO में ही आया है 26/7/2021 में। ठीक है, दो बार आया है, 2021 में ही CPO में आया है, और दोनों बार Tier 2 में दोनों बार आया है, और एक ही ऑप्शन आया है रैन अवे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स मैंने जोश में होना, चीयरफुल होना, प्रसन्न होना, बहुत हाई यार मेरा एकदम हाई बने ही पता चल रहा है। लो मने होता है बहुत उदास, डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड, और हाई बने बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब। तो हाई स्पिरिट से मतलब है काफी जोश में होना, चीयरफुल होना, जो ऑप्शन दिया है वो चीयरफुल दिया है, चीयरफुल, या फिर हिंदी में मैंने दिया प्रसन्न होना, खुश होना, मस्ती में होना। उसे कैसे, आई एम हाई, अगर आप खुश हैं बहुत, तो आई एम इन हाई स्पिरिट्स टुडे, आप कह सकते हैं आज तो मैं बहुत खुश हूँ, खुशहाल मिजाज है मेरा, आज बहुत मस्ती में हूँ, तो आई एम इन हाई स्पिरिट्स टुडे, या शी इज इन हाई स्पिरिट्स टुडे। कोई भी खुश है बहुत, तो हाई स्पिरिट मतलब ही बहुत चीयरफुल, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। ठीक है, ये आपका है CHSL Tier 1 24/5/2022 में, और CPO में आया है 10/11/2022 में। 2022 में आया, लेकिन डेट अलग अलग है। ठीक है, मंथ भी अलग है, ये 5 में आया, ये 11 में आया। ठीक है, ईयर अलग है, और जो एग्जाम्स है वो भी अलग है। ठीक है,
समझ में आ गया? ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं। अगर आपको क्या पता इनमें से सारे के सारे आपके फंस जाए, कोई बता दे थोड़ी जा सकता है ना? अच्छा, नेक्स्ट इज एन आई वॉश। आई वॉश माने आंखों का वॉश। ही तुम्हारा आई वॉश है। आई वॉश मतलब जो लोग मैजिक करते हैं, जो लोग जादू करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सामने से ही वो कुछ का कुछ कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, आई वॉश माने वो दिखाते ये है नोट फाड़ दिया बीच से, लेकिन फाड़ते थोड़ी है सचमुच में, फिर जोड़ दिया। ठीक है, ये चीज है। कद्दू को काटा, उसमें से घड़ी निकाल दी, तो ये आई वॉश है, दिखावा है। वो जो दिखाते हैं वो हमें दिखाई देता है, लेकिन असली में वो होता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं तुम उसके धोखे में आ गए, उसने तुम्हारा आई वॉश कर दिया है। आई वॉश माने उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, कपट किया, और तुम उसकी बात पे आ गए हो। तो आई वॉश माने आंखों के सामने कोई गलत चीज या कोई भी चीज जो दिखावा हो रहा है, वो उसी को मान के हम चल रहे हैं, तो वो आई वॉश। ठीक है, कहते हैं जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश भी होता है, ब्रेन वॉश कर दिया तुम्हारा, तो वो जो समझा रहा है वही तुम समझ रहे हो, तो ब्रेन वॉश करना। वैसे आई वॉश, जो दिखा रहा है वही दिख रहा है तुम्हें असली चीज तो दिख ही नहीं रही है, जो दिखा रहा है वही तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो आई वॉश मतलब वही। डिसेप्शन माने भी धोखा, प्रिटेंस माने भी दिखावा। डिसेप्शन में धोखा, कपट, ठीक है, और प्रिटेंस माने दिखावा। तो दिखावा या कपट, धोखा, ये सब ऊपर ऊपर से लोग दिखाते हैं, असली में प्यार नहीं करते हैं। असली में प्यार नहीं है, लेकिन ऊपर से बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कपट है, छल कपट है, ठीक है, दिखावा है। तो इसी को कहते हैं आई वॉश। ठीक है, मतलब जो आंखों में दिख रहा है वो गलत है, वो असली चीज दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये आपका है सीजीएल टीयर 2 में 18/11/2020 में, और एमटीएस में आया 6/7/2022 में। ठीक है, एमटीएस में मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग में आया है आपका, और सीजीएल में आया है। ठीक है, 2 बार आया है, 2 अलग अलग डेट्स में। क्लियर? कितने इंपॉर्टेंट है ये, और ये अच्छे भी लगते हैं पढ़ने में। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आप लोग डेली लाइफ में भी यूज करेंगे ना, तो आपका लैंग्वेज बहुत इंप्रेसिव बन जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो आप लोगों को पढ़ना है, तो आप इसको इस तरह से पढ़िएगा। मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, हिंदी मीनिंग बताती जा रही हूँ, ये मेंशन करती जा रही हूँ कब कब आया, कौन से डेट्स में आया। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट समझकर पढ़िएगा जरूर। ओके, अब हम कुछ और पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टेंटरहूक्स। टेंटरहूक्स बहुत अच्छा लगता है, स्टाइलिश लग रहा है सुनने में। टेंटरहूक्स मतलब होता है एंग्शियस या फिर वेरी टेंस। टी से टेंटरहूक्स, टी से टेंस, बहुत ज्यादा चिंतित होना, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, जैसे आप लोग रिजल्ट के लिए उत्सुक होते हैं। टेंटरहूक्स, आई मीन टेंटरहूक्स। टेंटरहूक्स मतलब बहुत उत्सुक, बहुत ही चिंतित। एग्जाम देने के बाद सभी लोग होते हैं चिंतित, बहुत चिंता हो रही है मुझे, या कि कोई आने वाला है और वो आ नहीं रहा है, चिंतित बहुत ज्यादा। ये टेंटरहूक्स मैंने आने वाला तो ये नहीं, बहुत ज्यादा जब टेंस्ड होता है इंसान, बहुत टेंशन में होता है, बहुत उत्सुकता होती है, क्या हुआ क्या होगा क्या होगा, तो ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं टेंटरहूक्स। ठीक है, चिंतित, एंग्शियस, जो ऑप्शन आपको दिए गए वो एंग्शियस दिया गया है, और वेरी टेंस दिया गया है, और इसका मतलब होता है चिंतित या उत्सुक होना। ठीक है, टेंटरहूक्स ये आपका आया है, 3 बार आ चुका है। ठीक है, सीएसएसएल में टीयर 1 में आया 4/8/2021 में, और सीजीएल टीयर 2 में 2 बार आया है। एक बार आया 3/2/2022, एक बार आया 7/6/2019, 2 बार आ चुका है। ठीक है, सीजीएल में 2 बार पूछा गया है, और सीएसएसएल में 1 बार पूछा गया है, दोनों मेंशन कर दिए मैंने। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है। तो 3 तो मेरी नजर में पड़े हैं, और हो सकता है इधर उधर खंगाल के देखेंगे तो शायद 1-2 बार और पूछा गया होगा। पूछे तो बहुत बार जाते हैं, लेकिन हम लोग 1-2 बार ही उसको हम पिकअप करके हम आप लोग तक पहुंचा देते हैं, ये जताने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब तैयार करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक। ये तो मेरे लिए इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये सब पढ़ा चुकी हूँ स्टाइलिश इंग्लिश में। इट्स अ पीस ऑफ केक, अरे मेरे लिए पीस ऑफ केक मतलब मेरे लिए तो बहुत आसान काम है। स्पीकिंग इंग्लिश इज पीस ऑफ केक फॉर मी, मैंने इंग्लिश बोला मेरे लिए पीस ऑफ केक है। पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान है, वेरी इजी। ठीक है, पीस ऑफ केक सुनने में ही अच्छा लगता है, और ये यूज भी होता है। कुछ चीजें तो आप लोग इंडियन फ्रेजेस आप लोग जो पढ़ रहे होंगे, मुझे बता रही हूँ, आधे से ज्यादा तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो यूज ही होता है हम लोग की डेली लाइफ में। ठीक है, जो इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं उनको पता होगा कि डेली लाइफ में यूज है। अरे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ना मेरे लिए बायात का खेल जिसे बोलते हैं ना, अरे बहुत आसान है, जैसे हिंदी में अरे ये बायात का खेल है मेरे लिए। तो पीस ऑफ केक मैंने वेरी इजी या फिर एन इजी टास्क, 2 ऑप्शन दिए गए। एक तो वेरी इजी दिया गया है, एक बार दिया है इजी टास्क, मतलब हो गया आसान काम। ठीक है, ये आपका आया है स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 7/2/2019 में,
और CSSL Tier 1 में आया 1/6/2022 में। 2 बार अलग डेट्स में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और भी कितनी बार पूछा गया होगा वो मेरे नॉलेज में भी नहीं है वो, मैं लेकिन फायदा नहीं है। मेन चीज ये है आपको मालूम चल गया ये इंपॉर्टेंट है मतलब, और 2 बार हो 4 बार हो 10 बार हो, जब हमें पता है इंपॉर्टेंट है मतलब पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मैंने ऐसी कीमत जिसमें एक आर्म और एक लेग, एक हाथ और एक पाँव, इतना कीमती में एक हाथ और एक पाँव चला जाएगा, मतलब वो कितना कीमती है, कितना कीमती, कितना एक्सपेंसिव है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग माने जिसकी कीमत एक हाथ और एक पाँव, इतना कीमत 2 रुपए 4 रुपए नहीं, एक हाथ और एक पाँव देना पड़ेगा किसी चीज को पाने के लिए। तो मतलब समझ में ये बोलने के लिए है कि बहुत ही कीमती है, इसमें तो मेरे हाथ पाँव भी बेच देने पड़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे ये तो इतना कीमती है, मैं अपने आप को भी बेच दूंगा तो भी नहीं मिलेगा। तो अपने आप को बेच देना या अपना हाथ पाँव बेच देना या कीमत चुकाना, तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत कीमती है, ठीक है। कॉस्ट एन आर्म एंड एन लेग मतलब हो गया वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती, ठीक है। ये आपका आया है CGL में 4/6/2019 में और CPO में आया 2/5/2023 में, ठीक है। 2 बार आ चुके हैं CGL में, CPO में, अलग अलग डेट्स में, ठीक है। अब है हार्ड नट टू क्रैक। नट को क्रैक करना कितना मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दांत से कभी कट करते हैं हम लोग। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत मुश्किल काम। वो हार्ड मतलब ही मुश्किल होता है एक तो, और नट को क्रैक करना बहुत मुश्किल है, मतलब हार्ड नट टू क्रैक मतलब ही मुश्किल। हार्ड मतलब मुश्किल, इतना सख्त है कि उसको काटना ही, उसका तोड़ना मुश्किल है। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एक तो आया डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दूसरी बार ऑप्शन क्या आया है, एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस। एक है फ्लेक्सिबल माने लचीला, जो कहीं भी मुड़ जाता है, और इनफ्लेक्सिबल माने जो कहीं मुड़ता नहीं है, लचीला नहीं है। तो एक इनफ्लेक्सिबल इंसान जिसको कन्विंस करना, जिसको मनाना मुश्किल है। तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई भी चीज जो बहुत मुश्किल है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास होना, कह सकते हैं कि इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। पर पास होना, IAS ऑफिसर बनना, ये करना बहुत, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत मेहनत लगना, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम का होना, तो उसे कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। ये सब तो आप लोगों ने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 11th-12th में अगर आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े होंगे तो यू मस्ट बी नोइंग, आप लोगों को मालूम होगा हार्ड नट टू क्रैक। इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। अरे भैया उसको मनाना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। पापा को मनाना इस काम के लिए, ओ इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब बहुत मुश्किल काम है, किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, या कोई भी काम जो बहुत मुश्किल हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। तो ये हो गया हार्ड नट टू क्रैक। ये आपका है CGL में 3/3/2020 में 3 बार आया है। MTS में आया 22/10/2017 में, और CPO में आया 10/11/2022 में। CGL, MTS, CPO 2017, 2020, 2022 3 अलग अलग एग्जाम और 3 अलग अलग डेट्स, लेकिन है वही हार्ड नट टू क्रैक। और ऑप्शन यही दिया रहता है, ऑप्शन जो दिए हैं वही मैं दे रही हूँ। और अगर इससे मैंने पहले भी बोला है, अगर इस तरह का, क्योंकि हिंदी मीनिंग है, मैं इसीलिए दे रही हूँ कि ये ऑप्शन नहीं आया, कोई और ऑप्शन आया, लेकिन उससे आपको मीनिंग समझ में आ गया कि मीनिंग यही दे रहा है, मीनिंग उसका यही निकल रहा है, तो वही आपका ऑप्शन होगा, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप एकदम निश्चिंत होकर उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हिंदी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ये रटने आप लोगों को रट सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, ये मतलब ये तो रट भी लेंगे तो भी वो दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको हिंदी मीनिंग दिमाग में बैठ जाए तो वो आपका एकदम बना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया CGL, MTS और CPO 3 बार पूछा गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून माने कभी कभार, वंस माने एक बार पता चल रहा है, और इन अ ब्लू मून माने कभी कभार। तो चांद, क्या कहते हैं, ईद का चांद, तुम तो ईद का चांद बन गए, बोलते हैं ना हिंदी में, वही चीज है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून माने वेरी रेयरली, बहुत कम, या फिर कभी कभार। वो तुम्हारे घर आता है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार आता है, माने कभी कभार, वेरी रेयर या वेरी रेयरली, ठीक है, उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। हिंदी तो आपको पता है, ईद का चांद होना, बिल्कुल तो ईद के चांद हो गए बिल्कुल। तो वो कभी कभार, पर मुश्किल होता है उसके दीदार करना, देखना,
तो ये चीज है। वंस इन अ ब्लू मून मैंने वेरी रेयरली, जिसको हिंदी में कहेंगे तो कभी कभार। ये आपका आया है स्टेनोग्राफर में 7/2/2019 में, और CHSL Tier 1 में आया 8/6/2022 में, 2 बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कैच 22 सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच 22 सिचुएशन क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो। A difficult situation in which the solution to a problem is impossible। एक ऐसी बहुत मुश्किल परिस्थिति जिसका समाधान निकालना मुश्किल हो, मुश्किल परिस्थिति जिसका समाधान मुश्किल हो, जिसका हल निकालना मुश्किल हो। मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जिसका तो कोई हल ही नहीं है, इसका हल निकालना बहुत मुश्किल है। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन कह सकते हैं। ये डेली लाइफ में यूज होता है। अरे ये तो सिचुएशन क्या बोलूं, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। मैंने ये ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसका हल निकलना ही बहुत मुश्किल है। ये परिस्थिति बहुत मुश्किल हो गई, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये होता है कैच 22 सिचुएशन। ठीक है, ये आता है CHSL Tier 1 26/5/2022 में और CGL Tier 2 3/3/2023 में। ठीक है, 2 बार आए 22, 23 अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, CGL Tier 2 में आया, CHSL Tier 1 में आया। ठीक है, अब इतना ही मैं रख रही हूँ। इसके आगे मैं और देखूंगी, जैसे जैसे मैं निकालती जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच पाए आप लोगों के पास। और इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट की गई हैं, चाहे वन वर्ड हो या सिनोनिम एंटोनिम्स हो, जो भी है, मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर ऐसा लगा मुझे कि बार बार रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार, तो वो मैं आपके सामने फिर लाऊंगी अलग वीडियो बना के। ठीक है, बस आप लोगों का साथ बना रहे, आप लोग हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें लाइक करते रहिए वीडियोस को, और शेयर करते रहिए, खूब पढ़िए और खूब सक्सेस पाइए। बस इतनी ही मेरी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का साथ, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लगा। क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं तो सीधा सीधा आपसे पूछ नहीं पाती हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं, आपको अच्छा लगा या नहीं। तो वो आप इस तरह से अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे पता चलेगा हाँ बच्चे मेरे समझ रहे हैं। ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ आपके काम आ रहा है या नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है नहीं, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है आपका साथ, ये सब चीजें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जितने भी दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे ही चीजें, ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।